बार मेरे घर की दीवार फट जाती है। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर के अंदर 3 औरतें दाखिल हो जाती हैं। उनके कद खजूरों के बराबर लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा हसीन थे। मैंने खातूनों को आते देखा। फरमाती पहले मैं घबरा गई, मैंने कहा औरतों तुम कौन हो? उनमें की एक औरत कहने लगी आमीना नहीं पहचाना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी मैं ईसा की मां मरियम हूँ। तीसरी कहने लगी कि मैं आसिया हूँ। एक रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत के नाम हजरत इस्माइल की अम्मी हाजरा का नाम आया करता है। अल्लाह अकबर। फरमाती ये औरतें आई हैं। आप फरमाती हैं बताओ किस लिए आई हो? का आमीना तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। का किस बात की मुबारकबाद? का तेरी गोद में जो बेटा आ रहा है वो कोई आम बेटा नहीं बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। फरमाती ये 3 औरतें तो चली गई। अचानक मैंने देखा मेरे घर में उजाला हो गया, हर तरफ नूर ही नूर था। मैंने देखा मेरे सरहाने एक नूर वाले चेहरे वाली खातून खड़ी है, उसके हाथ में दूध का प्याला था। मैंने उसका चेहरा देख के कहा खातून तू कौन है? उसने कहा आमीना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। का किस लिए आई हो? का तेरी दाया बन करके आई हूँ, मुझे खुदा ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। फरमाती है फिर मैंने वो दूध का प्याला पिया है। इधर सैयदा आमीना ने दूध का प्याला पिया। ये तो जमीन का मंजर है, अब आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत कहते ही सजी जगह को है। का आज मेरा महबूब आ रहा है, इस जन्नत को भी हुस्न दे दिया जाए। दोबारा जन्नत सजाई जा रही है, पूरी जन्नत सजा दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए। अब मिंबर भी लगाया गया है। रब फरमाता है मीकाईल से कह दो क्या वो मिंबर पे खड़े होकर हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने खुतबा शुरू किया है, इस शान से खुतबा पढ़ा है कि जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, एक एक फरिश्ता झूम रहा है, एक एक हूर मस्ताना बार झूम रही है। जब खुतबा मुकम्मल हुआ है रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इज़राईल चारों फरिश्तों को ले लो और इनके साथ एक एक लाख फरिश्ते ले लो। मालिक फिर क्या करना है? का सीधे आमीना के आंगन में चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहाँ है वो लोग जो जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं? कहाँ है वो बदबख्त जो कहते हैं ये लाइटिंग हराम है, ये रोशनी हराम है? मुझे बता तो सही फतवा किस पे लगाएगा? रब ने फरमाया था एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो। और उसके बाद जब जिब्रील ने फरिश्ते साथ लिए हैं कहते परवरदिगार आलम बता तो सही आज चुपचाप जाना है या बोलते हुए जाना है? अकेले अकेले जाना है या जमात पर जमात जाना है? तब मशीयत ने कहा था जिब्रील आज से पहले जब भी जाते रहे हो अकेले गए हो, आज अकेले नहीं जाना है बल्कि जमात पर जमात जाना है। इसका तर्जुमा ये था कि जुलूस लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है, जुलूस की शक्ल में जाना है। का या अल्लाह चुप जाना है या कुछ कहते हुए जाना है? का जिब्रील आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है बल्कि बोलते हुए जाना है। या अल्लाह क्या कहना है? कब महबूब आ रहा है उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जुमा आज हिंदुस्तान में किया जाता है और कहा जाता है सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये हमारा नारा नहीं बल्कि जिब्रील का नारा है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना वो जिब्रील का है ना वो सैयदुल मुरसलीन का। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, जियो सलामत रहो भाई दिलबर साहब, अल्लाह सलामत रखे, हर आशिक की नस्लें आबाद हों। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुने। अल्लाह अकबर फरमाया, मुबारकबाद देते हुए जाना है। जिब्रील ने सबसे पहले कहा था अहलन व सहलन मरहबा। आज सुन्नी कह दे तो पेट में दर्द हो जाता है, लगा कौन सा फतवा लगाएगा जिब्रील पे। और मजे की बात बता दूं, इन्हीं आने वालों में इजराइल भी थे। सारे लोग इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी इनसे। मलकुल मौत साथ थे जिब्रील के, तो जाहिर जब साथ थे तो नारा लगाने में ये भी होंगे, और रूह निकालने का काम इनका ही है। हमारा ईमान कहता है जब सुन्नी के पास जाते होंगे मुस्कुरा के कहते होंगे अपना ही है, मिलाद वाला है, आमद वाला है, और फिर मुस्कुरा के आहिस्ता से रूह निकाल लेते होंगे। और जब जाते होंगे इनके पास तो कहते होंगे अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था, हम तो मिलाद वाले हैं और तू। भाई जिसकी सत्ता होती है फिर वो रगड़े अच्छे लगाता है। और भाई फिर जब वो रूह निकालेंगे ऐसा रगड़ा लगाएंगे कि इधर की पसली इधर कर देंगे। खैरियत चाहते हो तो अब भी पार्टी में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जी खैरियत है, सारे लोग पीछे वाले भी खैरियत से हैं, अल्लाह सलामत रखे। मौलवी देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। कौन कहां खड़ा है हुजूर को सब पता है। हमारी नजरों से बच सकते हो, गुंबदे खजरा के आका की नजरों से नहीं बच सकते। बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें, बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। आए फरिश्ते, हजरत आमीना कहती हैं सुनो, फरमाती हैं कि सितारे इतने करीब आ गए थे मेरे आंगन के, या आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रहे हैं, इतने नीचे आ गए थे मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे आंगन में गिर ना जाए। आज कहते हैं ना एक लाइट काफी थी, इतनी कुमकुमियां लगाने की जरूरत क्या थी। चल रब से पूछ बता मालिक तूने ये सितारे आसमान पे लगाए थे, ये हजारों बरस के फासले पे लटके हुए भी तो दिखाई दे रहे थे, इतने नीचे उतारने की जरूरत क्या थी। मशीयत कहती है अगर आज भी ऊपर ही रहते तो महबूब की आमद की रात में और बाकी रातों में फर्क क्या रह जाता। मकसद रोशनी नहीं था, मकसद रात का फर्क करना था बाकी रातों से। इसलिए नीचे सितारे उतारे अंधेले। मगर बिल्लू आज हमने 4 लाइटें लगा ली तो तुझे अंधेरा दिखाई देता है। हम ये रोशनी के लिए नहीं लगाते, हम ये बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं, बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए सितारे नीचे हैं। आमीना फरमाती मेरे बिस्तर पे मोती बखेर दिए गए, जन्नती परिंदे आए हैं, मोती लेकर के आए। अल्लाह अकबर। उधर देखो जब जिब्रील, मीकाईल, इसराफील आ रहे हैं, हजरत इजराइल ठहर जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल जी रब्बे जलील तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हैं ए मेरे परवरदिगार मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई गई है। मेरी ड्यूटी तो ये है जब किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। उलमाए किराम की दुआएं चाहिए जो मैं बात बताने लगा हूँ। फरमाते या अल्लाह अगर मेरी ड्यूटी जो लगाई है इतनी सख्त है कि मुझे लोगों की रूहें निकालनी है, ए मेरे परवरदिगार आज भी कितने बच्चों को यतीम करना है, आज कितनी माओं को बेवा बनाना है, आज कितने बूढ़े लोगों के बुढ़ापे का सहारा लेना है, ए मेरे परवरदिगार आज कितनी औरतों की मांग का सुहाग लेना है। मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। जब इतनी बात इजराइल ने कही है, मशीयत ने कहा था ए इजराइल जब
तुम किसी के घर से चिराग बुझाओगे उसके घर का, तो यकीनन उसके घर के लोग रोएंगे। अगर किसी माँ का लाल लेकर के आओगे तो माँ की आंख में आंसू आएंगे। जब किसी बूढ़े की बुढ़ापे की लाठी लाओगे तो बूढ़ा भी रोएगा। ए मलकुल मौत, आज हमारे महबूब की आमद होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि महबूब की आमद की खुशी में किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं, ए मलकुल मौत, आज महबूब की आमद की खुशी में हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और हमने आज तेरी भी छुट्टी फरमा दी है। अल्लाह अकबर। पूछो उलमा से, जिस रात मेरे नबी जलवागर हुए, अल्लाह अकबर। अब जो छुट्टी ना करे समझ लेना किस पार्टी का है, और जो छुट्टी करे समझ लेना वो किसकी पार्टी का है। आगे बढ़िए, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, बस आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। फरमाती है कि फिर फरमाती मैंने दूध का प्याला पिया। ये लोग इसी बात पे आज तक झगड़ा कर रहे हैं, नूर हैं कि बशर हैं, नूर हैं कि बशर हैं। नबी की माँ कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। इमाम अहमद रजा ने नूर कहा तो पेट में दर्द हो गया। नबी की अम्मी ने इनसे पहले नूर कहा है, कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर। फरमाती मेरे बेटे की विलादत हो गई। फरमाती लम्मा